बच्चों देखो, आज हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? मोशन। मोशन मतलब गति, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आपके लिए। पहला चैप्टर है फिजिक्स का। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कुछ अंदर की चीज़ पढ़ते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। बेसिकली कोई भी चीज़ किससे बनी हुई है, वहीं पर सारी जैसे केमिकल रिएक्शन भी देखोगे तो उसमें एक्चुअली परमाणु अभिक्रिया करते हैं। वो हम केमिस्ट्री में धीमे धीमे डिस्कस करेंगे, आपको उसमें भी समझ आएगा। फिजिक्स में मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ते हैं इसमें हम? गति वगैरह सबका क्या मतलब है, वो तो चैप्टर का नाम बता दिए। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं जो चीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ हमें क्या दिखाई दे रहा है? आपको मार्कर दिखाई दे रहा है? फिजिक्स है क्या ये? केमिस्ट्री है? हाँ, ये मार्कर दिखाई दे रहा है? छोड़ दिया मैंने, नीचे आया। ये क्या है ये? हाँ, ग्रेविटी। आपका चैप्टर भी है तीसरा फिजिक्स का, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की वजह से तो नीचे आया। आपको दिखाई दे रहा है ये, आपको ये दिखाई दे रहा है। और अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको कोई भारी से चीज लेके आपके सर पे गिरा दूं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे न्यूटन के सर पे गिरा था ना सेब, तो उसने सोचा ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तभी उसने ग्रेविटी की खोज की थी। सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं फिजिक्स में, सारी चीज़ें। मोटरसाइकिल देखी है आपने, ठीक है। मोटरसाइकिल में चल कैसे रही है, मोटर कैसे काम कर रही है, फिजिक्स से। 10th क्लास में समझोगे मोटर घूमती कैसे है। अच्छा, जैसे मोटरसाइकिल में क्यों होता है, इसको ऐसे ऐसे करते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? क्या? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर होता है ना वो। क्या फिजिक्स में आपने कभी वर्ड सुना है एक्सेलरेटर? अभी तक आपने बच्चे थे, अभी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, 8th क्लास तक, 9th में आए हो अभी। अभी पढ़ोगे आप। एक वर्ड होता है त्वरण, सुना है कभी? कब बताया था मैंने? ठीक है, त्वरण को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये चीज अभी पढ़ने वाले हो आप, इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि कोई चीज़ जैसे एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेटर हूँ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप फिजिक्स में यहाँ पढ़ने वाले हो। काफ़ी आपको मतलब चीज़ों से ऐसा लगा कि हाँ ये सारी तो हमारे आसपास की चीज़ें ही हैं जो बात चल रही है। केमिस्ट्री में तो हम अंदर की बात समझ रहे थे। कुछ लोगों को केमिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, कोई चीज़ दिख तो रही नहीं है। लेकिन वो भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चीज़ तो वही इंपॉर्टेंट है ना, अंदर। जब किसी चीज़ के अंदर की बात नहीं पता कि मार्कर बना कैसे है, तो वो कैसे मतलब चीज़ें पता चलेंगी कि जब छोटी अंदर की चीज़ पता होती है, छोटी चीज़ पता होती है, तभी हम कुछ बड़ी चीज़ में भी डिस्कवरी कर सकते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को हल्का हल्का? चलो तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, गति, मोशन। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा गति क्या होती है? स्पीड? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, चाल। गति मतलब मोशन। कोई चीज़ अगर एक से दूसरी जगह जा रही है तो मोशन में है, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? गति है क्या, मोशन है क्या है? जब जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको गति कहते हैं। क्या बोला मैंने? ये कोई वस्तु है, यहाँ रखी है, 2 सेकंड गिनो, 1 2, 2 सेकंड हो गए। क्या वस्तु कहीं गई? तो क्या वस्तु गति में है? नहीं है। चलो, ये वस्तु है, 2 सेकंड गिनो आप, 1 2, वस्तु गति में है। ये गति में थी, पहले ये यहाँ थी, यहाँ से वहाँ पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई, तो ये वस्तु गति में है। मतलब समय के साथ अगर कोई वस्तु अपना स्थान, अभी ये यहाँ पर है गति में? नहीं। अब बताओगे आप, अभी देखो और 2 सेकंड गिनो आप, अब ये गति में थी? गति में थी क्योंकि स्थान बदल दिया इसने अपना, पहले यहाँ थी बाद में यहाँ थी। तो समय के साथ अगर कोई अपना स्थान बदल रही है तो उसको हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही है तो उसको क्या कहा जाता है? विराम अवस्था। क्या कहते हैं? अभी ये विराम अवस्था में है। क्या एक्चुअल में ये विराम अवस्था में है? हाँ, पक्की बात है? मतलब आपको डाउट हो रहा हो, जैसे ये है विराम अवस्था में, क्या ये विराम अवस्था में है? अरे पृथ्वी घूम रही है कि नहीं घूम रही, तो ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो एक्चुअल में विराम अवस्था कहना, कोई वर्ड, कोई चीज़ इस दुनिया में विराम अवस्था में है ही नहीं, ठीक है। विराम अवस्था में तो कुछ कह नहीं सकते कि ये चीज़ विराम अवस्था में है, ठीक है। लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट मतलब समझते हो? रेस्पेक्ट को बोल, इज्जत, वो वाली इज्जत नहीं, इज्जत करना नहीं। रेस्पेक्ट को हिंदी में बोलते हैं किसी के सापेक्ष। सापेक्ष वर्ड सुना है आपने?
इंग्लिश में इसी को रेस्पेक्ट बोलते हैं, वो इज्जत देने वाला रेस्पेक्ट नहीं है ये। इसका मतलब बताऊंगा मैं भी क्या है। तो सापेक्ष का मतलब ये होता है कि मेरे सापेक्ष आप छोटे हो या बड़े हो, छोटे हो, ठीक है। मेरे सापेक्ष आपके पापा जी मुझसे छोटे होंगे या बड़े, बड़े। सापेक्ष का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट मतलब रेस्पेक्ट, सापेक्ष किससे तुलना कर रहे हो। मेरे सापेक्ष आप कितने छोटे हो, छोटे तो कितने छोटे हो, 15-20 साल। दिमाग खराब है तुम्हारा, हाँ चलो ठीक है, जितने भी हो, मैं सापेक्ष समझ गए आप, ठीक है। तो सापेक्ष, किसी के सापेक्ष कोई चीज़ ब्रह्मावस्था में होती है, वैसे ब्रह्मावस्था। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है इस दुनिया ब्रह्मांड में आपको जो लग रहा हो जो रुकी हुई है? सूरज रुका हुआ है, सूरज नहीं रुका हुआ है, चल रहा है। कैसे चल रहा है? हाँ आप लोग बताओ, सूरज रुका हुआ है? नहीं, हाँ या ना? स्टार, स्टार सूरज, हमारा सूरज भी एक स्टार है। हाँ, सब चीज़ चल रही दुनिया में, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। सूरज भी हमारा चक्कर लगा रहा है, किसके? हमारी जो गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल है ना, उसके। हर गैलेक्सी, गैलेक्सी मतलब समझते हो बहुत सारे तारों का झुंड है। हमारा सूरज भी एक तारा है, तो बहुत सारे तारे जब एक साथ होते हैं ना, उसको गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी के बीच में पता है क्या होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल नाम सुना है कभी आपने? क्या होता है ब्लैक होल? हाँ, रोशनी तक को अपने अंदर खींच लेता है, काली काला दिखाई देता है, उसके अंदर दिखता है। कोई चीज़ में दिखाई क्यों दे रही है? मेरे ये मार्कर आपको दिखाई क्यों दे रहा है? हाँ हाँ, अंधेरा हो जाए नहीं दिखेगा, मतलब दिख क्यों रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ, कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है? हाँ, लाइट जल रही है, लाइट जलने से हुआ क्या? इस पर रोशनी पड़ गई, आपको दिखाई दे गया बस। हाँ, अच्छा, पहले आपकी आंखों में पड़ी रोशनी। आप ये कह रहे हो कि जैसे लाइट ऑफ कर दो तो नहीं दिखेगा, लाइट चालू कर दो तो दिखेगा, यही तो कहना चाह रहे हो? क्यों? क्योंकि इस पर रोशनी पड़ रही है, इसीलिए तो कह रहे हो। अब बताओ, दिखाई दे रहा है ये? क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई? रोशनी तो अभी भी पड़ रही है इस पर, रोशनी तो अभी भी पड़ रही है ना, तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो उससे क्या मतलब है? आपने तो ये कहा था कि रोशनी पड़ रही है। हाँ, इस पे लाइट टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तब ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। बात समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? इस पे लाइट टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए आपको दिख रहा है। अगर ऐसा हो जाए, इस पे जाके लाइट टकराए और टकरा के आपकी आंखों तक ना पहुंचे, तो क्या ये दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा फिर? यहाँ पर काला काला दिखाई देगा। ऐसी अगर ये कोई ऐसी वस्तु हो जिससे लाइट टकरा के वापस ना लौट रही हो, तो ये आपको पूरी चीज़ काली दिखाई देगी, ऐसा लगेगा यहाँ कुछ है नहीं। ऐसी ब्लैक होल है, दिखता कुछ नहीं है वहाँ क्या है, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ है वहाँ पर। उससे सबको अपने अंदर, लाइट को भी अपने अंदर कर लेता है वो। हाँ, वाइट होल ये कहाँ से आया? पता नहीं भैया, अपने से दूर फेंकता है। देखो वो चीज़ नहीं है, देखो वो वाइट होल कुछ नहीं है। फिर एक्चुअल में ये होता है कंसेप्ट, जैसे कोई अगर ब्लैक चीज़, जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, आपको पता है ये कहा जाता है गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? लाइट एब्जॉर्व करता है। अगर लाइट आएगी ना तो क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्व करेगा, अपने अंदर अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा लाइट को, गर्मी को, तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगेगी। वाइट क्या करता है? कहते हैं वाइट कपड़े, वाइट रिफ्लेक्ट करता है, उस पर लाइट पड़ेगी, टकरा के वापस लौट जाएगी। तो इसलिए वाइट होल होता नहीं है कुछ जो आप कह रहे हो, मतलब वाइट रिफ्लेक्ट करता है, ये बात सत्य है, ठीक है ना। चलो, तो हमारी बात चल रही थी सापेक्ष गति। अभी तो हमने, हमारी चर्चा केवल इतनी हुई कि गति क्या होती है। समझ गए गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ, वैसे तो डेफिनेशन आपको यही लिखी मिलेगी कि जब कोई वस्तु की समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। लेकिन सापेक्ष वर्ड और लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ रुकी हुई तो है नहीं, कोई भी चीज़ विराम अवस्था में तो है नहीं, हर चीज़ चल रही है। सूरज के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे अच्छा कभी आप यूट्यूब पे देखना कोई वीडियो कि मोशन ऑफ सन, बहुत आपको अच्छा लगेगा देखने में, मोशन ऑफ सन। आपको एक बात पता है, ये सूरज है हमारा, ये क्या है? हैं? पृथ्वी हो सकती है, मरकरी, ये कह रहे हैं मरकरी। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? अर्थ।
ये क्या है? हैं? मार्स। सबसे पास कौन सा ग्रह है? उस अब ये सब एक लाइन में नहीं होते, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बाकी चाहो तो आप एक लाइन में बना सकते हो वैसे, लेकिन एक लाइन में होते नहीं है ये। हाँ, एक लाइन में क्यों होंगे? ये चक्कर लगा रहा है, ये किसी स्पीड चला रहा है, ये किसी स्पीड से लगा रहा है, आगे पीछे हो जाएंगे ना। तो ये क्या है? मरकरी। ये क्या है? ये क्या है? हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है, क्योंकि इस पे जीवन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारे चक्कर लगा रहे हैं सूरज के। हमने जनरली ऐसे ही देखा, किताबों में हर जगह ऐसे ही देखा है। तो ठीक है, हमारी इमेजिनेशन भी यही बनती है कि सारे ग्रह चक्कर लगाएं सूरज के। एक्चुअल में सूरज भी चक्कर लगाए। सूरज है, सूरज ऐसे करके जा रहा है सीधा, सीधा तो नहीं, खैर बीच में ब्लैक होल है गैलेक्सी के, तो यूँ करके सूरज बहुत लंबा चक्कर लगाता है। ठीक है, और सारे ग्रह इसके चारों तरफ यूँ करके चक्कर लगाते हुए चलते हैं। मतलब आप खुद सोचो कितना अच्छा लगेगा देखने में। सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और सूरज यूँ जा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? हाँ, चांद अर्थ की तरह कह सकते हो। जैसे ये सूरज, ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया। पृथ्वी यूँ चल रही है, यूँ तो चल रही है सूरज के चारों तरफ। ठीक है, और चंद्रमा इसके चारों तरफ चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये तो ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तब। फिलहाल हमारा चैप्टर चल रहा है गति। गति की डेफिनेशन लिखना चाहोगे आप? लिखो अपनी कॉपी में जो मैंने बोला अभी। क्या बोला? तो बच्चों आपको एक बात तो समझ में आई यहाँ पर कि स्थिति, जब क्या वर्ड यूज किया था मैंने? स्थिति। तो स्थिति का वर्णन कैसे करोगे? क्योंकि किसी वस्तु की स्थिति क्या है? अभी मान लो चारों तरफ क्या हो? फील्ड ही फील्ड हो, तो आप क्या बताओगे? जैसे कोई मतलब वही हो, सारा खेत ही खेत हो, ठीक है, ऐसा कुछ ना हो, तो क्या बताओगे? कोई इंसान कहाँ खड़ा है, कैसे बताओगे? तो क्या करना पड़ेगा? कोई हमें एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, उसी के रेस्पेक्ट में बताएंगे। समझ पा रहे हो क्या? जैसे मान लो ये बोर्ड है, अब बोर्ड यहाँ पर तो फिक्स है, ठीक है। अब फिक्स ना होता, मतलब चलता ही चला जा रहा होता, अगर यहाँ कोई पॉइंट होता तो आप क्या बताते? कहाँ है? कुछ नहीं बता पाते। लेकिन अब हमने एक निर्धारित कर लिया कि बीच में भाई एक मूल बिंदु ले लिया। क्या ले लिया हमने? मूल बिंदु। इसी के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कोई बिंदु कहाँ पर, उसकी स्थिति बताई जा सकती है। आपको एक बात तो पता होगी, इधर वाली दिशा को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पता ही बात आपको? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पता है ये बात आपको या नहीं? अच्छा, ऐसे लिख देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर आपको इतनी बात पता है तो क्या आप बता सकते हो मुझे राजस्थान इंडिया के किस दिशा में है? हाँ, वेस्ट में। वेस्ट नॉर्थ कह सकते हो हल्का सा। कोई मुझे बता सकता है कि आप बताओ केरल किस दिशा में है इंडिया के? अरे आपने मैप देखा है कभी शिवानी? मैप देखा है कभी इंडिया का? थोड़ा बहुत स्टेट्स वगैरह के बारे में नॉलेज है? कौन सा राज्य कहाँ पर है? नहीं? सबसे पहले नॉर्थ में। नॉर्थ में बोलोगे ना? हाँ, ऑलमोस्ट साउथ ही है। केरल कहाँ पर है? साउथ में, सबसे नीचे है। केरल और तमिलनाडु दोनों सबसे नीचे हैं। अगर मैं पूछूं असम कहाँ पर है? वैसे तो ईस्ट ही बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, थोड़ा ऊपर की साइड है ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने आपको स्टेट के बारे में पूछ लिया, इसलिए कि पता होना चाहिए आपको। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इतनी बात क्लियर है। तो हम यहाँ पर अभी किसी वस्तु की स्थिति बताएंगे तो ऐसी कुछ मतलब ले लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उसको एक कोई बीच में फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जिसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं? या फिर मूल बिंदु। कौन मुंह बना रहा है? हाँ, मुझे बना के दिखाओ कैसे मुंह बनाते हो। हाँ, गंदा सा। चलो ठीक है, इधर देखो, नहीं बना रहे तो। दो चीजें हैं बच्चों अब, दूरी और विस्थापन। क्या आपने वर्ड सुने हैं ये दोनों पहले? क्या
दूरी तो सुना है, विस्थापन नहीं सुना। ये क्या अजीब सी चीज़ बता रहे हो, विस्थापन। तो ध्यान से सुनेंगे दूरी और विस्थापन क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से एक व्यक्ति चला, कितना चला, 10 किलोमीटर, फिर इधर चला कितना, 8 किलोमीटर, फिर इधर चला कितना, 6 किलोमीटर, फिर इधर चला कितना, 3 किलोमीटर, फिर इधर 4 किलोमीटर, फिर इधर 5 किलोमीटर। कितनी चल गई वस्तु ये? बहुत चल गई। जल्दी बोलो, कितना चल गया ये? दूरी कितनी चल गई? 36 किलोमीटर चल गई भाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ आया, यूँ आया, 36 किलोमीटर चल गया। 36 है ना, कंफर्म, गलती तो नहीं की है। चलो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, कोई फायदा किया इतना चल गया इसने? अरे आप पीछे से मुड़ के लेता, वहीं आ गया ये। आप देख पा, ये तो मैंने हल्का सा दूर बनाया है लेकिन वहीं पहुंच गया ये तो कोई फायदा किया चल गए? नहीं किया ना। जहां से चला था वहीं आ गया घूम फिर के। जाना कहीं था पता नहीं, घूम फिर के गलियों में हो गए, वहीं आ गया। तो विस्थापन कितना है इसका? हाँ, 0। समझे? आपने खुद ने बता दी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। विस्थापन का मतलब क्या है? विस्थापन मतलब इसने कुछ नहीं किया ना, जहां था वहीं आ गया, तो विस्थापन 0। एक्चुअल में विस्थापन होता क्या है? जो जहां से चलना शुरू किया और जहां पे पहुंचा उसके बीच में जो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी, उसको विस्थापन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता, ये ना लेता, अब दूरी तो चलो कितनी, 5 कम हो जाती, 31 हो जाती, लेकिन विस्थापन कितना होता? 5 का होता। देखो, हाँ दिख रहा है साफ साफ, 10 गया, 8 गया, 6 गया, ठीक है, 6 इधर आ गया, फिर 3 गया, फिर टोटल 8 था ना, ये 8 चला था नीचे, फिर 3 ऊपर आ गया, तो कितना ऊपर, कितने रह गया ये भाई? 8 था पूरा, 3 ऊपर आ गया, कितना ये? 5। फिर इधर आया, ये 10 था, 6 और 4 ये भी 10 हो गया, बिल्कुल इसी पॉइंट के नीचे आ गया। तो दूरी तो 31 हो गई, विस्थापन पहले वाले और एंड वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है कितनी? 5 है केवल। एक्चुअल में ये 5 ही दूर पहुंच पाया है, तो इसलिए विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? हाँ या ना? ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये दूरी है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अगर विस्थापन की बात करें तो इसमें दिशा की, दिशा समझ रहे हो? डायरेक्शन, डायरेक्शन की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं, अगर कोई ये कह रहा है सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, उसने ये कहा कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, तो आप ये ठीक है कहोगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। अगर कोई आए आपके घर पे, वो ये कहे कि मैं 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ, फ़र्क है दोनों बात में? दोनों सेम है? हाँ, फ़र्क है दोनों में या नहीं? पहले वाला क्या है? पहले मैंने कहा था, उसने ये कहा कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, मतलब रनिंग करके आया, वो पता नहीं कहाँ करके आया। हाँ? और दूसरी वाले में क्या कह रहा है? मैं 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ। दूरी कौन सी है? हाँ, जो दौड़ के आया वो दूरी है, और दूसरा वाला विस्थापन है। एक्चुअल में देखो है क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब उसने कहा ना पहले वाले ने कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, आराम से पानी वानी चाय वाय पियो, बहुत थक गए होगे, ठीक है। दूसरा वाला कहेगा मैं 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो आप पता है क्या पूछोगे उससे? कहाँ से आया भाई तू? 10 किलोमीटर दूर से आया है, आया कहाँ से है? ठीक है ना। 10 किलोमीटर जो दौड़ा है वो तो ऐसे राउंड बाउंड दौड़ लिया होगा, कहीं दौड़ दाड़ के आया मॉर्निंग वॉक करके, लेकिन जो 10 किलोमीटर दूर से आया उससे आप ये पूछोगे आया कहाँ से है, उससे डायरेक्शन जरूर पूछोगे आप। जब कोई कह रहा है दूर से आया है, तो कोई दिल्ली की तरफ से आया है, मुंबई की तरफ से आया कहाँ से है तू? हाँ या ना? कि नहीं कहोगे, नहीं पूछोगे? जब कोई कहेगा दूर से आया हूँ तो मैं पूछोगे आया कहाँ से है। तो दिशा पूछ रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो? दिशा। दूसरे वाले में दिशा पूछ रहे हो आप, तो वो विस्थापन है। पहले वाले में दिशा की जरूरत नहीं थी, तो वो दूरी है। समझ पाए इतनी बात को भी? अब यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। क्या?
राशि समझते हो आप? राशि, हाँ, अदिश, कौन सी राशि? एक एक वो टीवी सीरियल आता था इसमें गोपी बहू थी, वो वाली राशि? तो अच्छा, जन्म वाली राशि कौन सी राशि है तुम्हारी? धनु। ये तो लड़कियों की ऐसा नाम है। चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान से सुनो। राशि, राशि होता क्या है? ये सब राशियां हैं। क्या राशियां हैं? अगर मैं आपसे कह रहा हूं दूरी, दूरी एक राशि है, क्योंकि ये दूरी बताती है मीटर्स, मतलब किसी में भी हो सकती है। दूरी के बाद समय एक राशि है या नहीं? जानते हो समय क्या है आप? दूरी, समय। अगर इसकी बात करें, द्रव्यमान एक राशि है। द्रव्यमान क्या बताता है आपको? वजन, कम या ज्यादा। समय क्या बताता है? समय, ठीक है, टाइम। दूरी, दूरी, ठीक है। और क्या क्या है? क्षेत्रफल भी एक राशि है। क्षेत्रफल समझते हो? एरिया, जगह कितनी है, ठीक है। और बहुत सारी राशियां हैं, है कि नहीं? सब एक एक सारी, मतलब जो भी आपने सुनी है, जो भी आपने फिजिक्स में या फिर कभी सुनी हो, दूरी, विस्थापन, ये वो सब राशियां हैं। तो इसमें दो चीजें होती हैं कि राशि सदिश है या, अरे सदिश, सदिश क्या लिख दिया मैंने? अदिश, सदिश नहीं लिखा, सदिश। दो तरीके की राशियां हैं, अदिश और सदिश। जनरली होता क्या है कि नाम में ही आधी चीज छुपी होती है। मान रहे हो मेरी बात को? हाँ, नाम में। वैसे तो कहते हैं नाम में क्या रखा है। आज के ज़माने में होता है कि नाम में क्या रखा है। पहले तो आदमी जैसा होता था वैसे ही नाम रखा जाता था। पता है आपको ये बात? हाँ, नहीं? अरे जैसे कोई मान लो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर नाम सुना है आपने? हाँ, क्या? महाभारत में कितने लोगों ने सुना है युधिष्ठिर नाम? तो उसका नाम युधिष्ठिरी क्यों था? हाँ, युधिष्ठिर। ये कहा था कि ये धर्म, पता है किसका बेटा था वो युधिष्ठिर? यमराज का, यमराज के बेटे थे वो। तो कहते ये हमेशा युद्ध में स्थिर रहेगा। युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर का मतलब? हाँ, युद्ध में स्थिर का क्या मतलब है? युद्ध में स्थिर का मतलब है कभी घबराएगा नहीं, फालतू की, ऐसा नहीं है कि घबरा के गलत डिसीजन ले ले। युद्ध में हमेशा शांत रहेगा, शांति के साथ लड़ेगा अपना युद्ध। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। जब कोई घबरा जाता है ना और अपना दिमाग आपा खो बैठता है तो तभी वो युद्ध में हारता है। अगर कोई युद्ध में स्थिर है ना तो उसको कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए उनका नाम में सब कुछ रखा है। एक्चुअल में देखा जाए, वैसे कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, वो तो आपके नाम में नहीं रखा ना, साइंस में नाम में ही सब कुछ रखा है, ठीक है। तो बताओ मुझे सदिश और अदिश में क्या फ़र्क है? क्या लग रहा है आपको? नाम से क्या समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, मुंह के राज खोलो। शाह माने सहित, सहित समझते हो? ठीक है, नहीं समझते? अगर मैं कहूँ कि जैसे तुम अभी अपने घर जाओगे, अकेले जा रहे हो, अगर तुम मान लो शादी कर लो तो अपनी बीवी सहित घर जाओगे। बीवी सहित, सहित का मतलब के साथ, ठीक है। तो सा मतलब सदिश, ठीक है। सहित मतलब दिश, मतलब दिशा, दिशा के साथ, दिशा, सदिश मतलब दिशा के सहित। अदिश मतलब दिशा के बिना, दिशा के बिना। आ मतलब नेगेटिव, आ मतलब वो चीज ना हो। अदिश मतलब दिशा के बिना, सदिश मतलब दिशा के साथ। तो कौन सी राशि, दो राशि बताई, दूरी और विस्थापन, कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है? कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है? हैं? अरे यार, दूरी विस्थापन में कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है? दूरी, अरे दिमाग खराब है यार तुम्हारा। विस्थापन सदिश है, दूरी अदिश है। मैंने बताया दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं है, दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विस्थापन में दिशा की आवश्यकता है। विस्थापन का क्या मतलब है कि शुरू से एंड तक पहुंचे कहाँ। दूरी तो जितना चल रही है वो दूरी है, हमें मतलब नहीं है दिशा कहाँ चले, हमें मतलब नहीं है किस दिशा में चले। दूरी में, दूरी आप 31 चल गए मतलब 31 दूरी हो गई, लेकिन विस्थापन में दिशा से फर्क है, आप चले किधर हो, समझ रहे हो। अगर मैं ये कहूँ कि आप 10 किलोमीटर यूँ गए, 10 किलोमीटर वापस आ गए, आपने कितनी दूरी चली है? 20। विस्थापन कितना हुआ? 0। क्यों बताया? आपने दिशा को भी देखा। अभी मैं ये कहूँ 10 किलोमीटर चले, फिर 10 किलोमीटर चले, दूरी कितनी चल गए?
इस बार भी 20, विस्थापन क्या है इस बार 20, विस्थापन भी 20 है भाई, विस्थापन पहले से आखिरी पॉइंट तक विस्थापन है, तो इस बार विस्थापन भी 20 है, इस बार विस्थापन 0 था, हाँ या ना, इसमें विस्थापन 0 था, इसमें विस्थापन 20 है। तो विस्थापन में दिशा आप देख रहे हो कि चल किधर रहा है, देख रहे हो नहीं देख रहे, विस्थापन में आप ये देख रहे हो चल किधर रहा है, ऐसा तो नहीं वापस ही लौटा है या फिर सीधे जा रहा है। तो विस्थापन में आप दिशा भी देखते हो तो ये सदिश राशि है, दूरी में आप कोई विस्थापन नहीं देखते, आप देखते हो बस चला कितना है, तो वो अदिश राशि है, हाँ या ना, समझ में आई कि नहीं बात। सदिश सदिश समझे क्या होता है, दूरी और विस्थापन में कौन सदिश कौन अदिश समझ गए, चलो ठीक है, नोट कर लो इस बात को। तो जो देखो मैंने दो चीज़ लिखी है, दूरी और विस्थापन, आपको परिभाषा विस्थापन की पूछ सकता है, दूरी की कोई नहीं पूछेगा क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। विस्थापन की एक बार को पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए। दूरी की बात करें तो क्या करोगे, किसी गतिमान, पहले वस्तु गतिमान होनी चाहिए, बिना गतिमान होगी तो दूरी तो होगी नहीं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने में संपूर्ण मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ध्यान है मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो 31 सेंटीमीटर आया था, सॉरी मीटर, पूरा घूम घाम के जितना भी चले थे हमने दूरी कह दिया था। विस्थापन की परिभाषा कौन बताएगा, कौन है धुरंधर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताना पड़ेगा पहले आपको। ये चला 10 किलोमीटर, ये चला 5 किलोमीटर, ये चला 10 किलोमीटर, दूरी कितनी चल गया 25, विस्थापन 5, विस्थापन 5 क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितना दूर है, यहाँ से ये 5 दूर है केवल, तो विस्थापन 5 है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप डेफिनेशन बोलोगे, प्रारंभिक बिंदु और बिंदु में बिंदु लगता है क्या, और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो पहले इतना भाई, ये बिंदी हटा लेना, या तो माँ या बिंदी एक चीज हटानी पड़ेगी, इस तरीके से लिखा जाएगा प्रारंभिक। तो देखो दो चीज़ें और बतानी रहेंगी, हर कोई भी चीज़ फिजिक्स में पढ़ोगे, कोई भी आप मतलब कोई भी ऐसे राशि पढ़ रहे हो तो उसके बारे में एक दो चीज़ें और बतानी होंगी, जैसे कि मात्रक, दूरी का मात्रक क्या है, बोलो, मीटर। क्या है, दूरी का जो ऐसा ही मात्रक है वो मीटर है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है समझोगे। फिलहाल कुल मिला के ये है कि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो जनरली हम दूरी को किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। जैसे यहाँ किलोमीटर था ना, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करके रखेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100, 1000, 1000। तो मात्रक इसका मीटर है, ठीक है। इसका नीचे विस्थापन का मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, इसको किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे इसको भी। भाई विस्थापन होती तो दूरी है, मीटर कम ज़्यादा हो सकता है। राशि कैसी है भाई, ये कैसी राशि है, ये अदिश। और नीचे वाली कैसी है, सदिश। ये राशि है भाई साहब सदिश। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो इसको। हाँ, एक सवाल भी यहाँ पर ये लिख लेना, जैसे ये बना लेना, इसमें लिख देना दूरी कितनी तय की है,
दूरी इसने तय किया 25 किलोमीटर। और विस्थापन कितना है? विस्थापन कितना है? 5 किलोमीटर। सही बात है या नहीं? बोलो, नोट कर ले उसको, ये भी बना लेना। अब बच्चों एक चीज और ध्यान से सुनना, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप ऐसे बॉक्स बना लो, खुद से करके आओगे। ऐसे बॉक्स बना लो अपनी कॉपी में, बड़ा, ये तो मैं छोटा बना रहा हूं। एक तरफ लिख लेना दूरी, एक तरफ लिख देना विस्थापन। आपको क्या बताना है इनमें? अंतर। ठीक है, अंतर बता दे रहा हूं क्या क्या है, 3 अंतर लिख देना आप। पहला अंतर तो इनकी परिभाषा ही हो गई, ये क्या है? संपूर्ण मार्ग की लंबाई बताती है, तो बता देगा दूरी, बता दोगे दूरी क्या बताती है? संपूर्ण मार्ग की लंबाई। विस्थापन क्या बताता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। समझ रहे हो? ये प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताता है। ये संपूर्ण लंबाई, मार्ग की संपूर्ण लंबाई बताती है। दूसरा, ये कैसी राशि है? ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। तीसरा क्या लिखोगे? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? हमेशा धनात्मक। ठीक है, और विस्थापन कैसा हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य भी, ऋणात्मक, शून्य कैसे? शून्य तो अभी मैंने बताया कि कोई वस्तु यहां गई, यहां गई, यहां गई, वापस यहां आ गई, शून्य विस्थापन। ऋणात्मक कैसे? चली तो इधर थी, हम तो कह रहे थे इधर जाएगी, लेकिन ये यूं करके यहां आ गई, तो दूरी, विस्थापन तो ऋणात्मक हो गया। मैंने ये कहा कि भाई, मैंने कहा किससे? मैंने कहा शिवानी से। मैंने कहा कि आपको ईस्ट में जाना है 5 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर तो इधर गई। इन्होंने देखा कि भैया नहीं देख रहे, तो वापस यहाँ आ गई इधर, ऐसे घूम के आगे से। तो मैंने बोला तो ईस्ट में था इनको जाने को, लेकिन ये घूम के पीछे पहुँच गई वेस्ट में 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इनकी दूरी के विस्थापन कैसा हो गया? ऋणात्मक 3 किलोमीटर। भाई बोला तो इधर था, लेकिन चली गई पीछे, तो नेगेटिव में विस्थापन हो गया। समझ गए कि नहीं? चलो, तो ये अंतर लिख के लाओगे। एक अंतर तो इनकी परिभाषा में ही छुपा हुआ है, दूसरा अंतर ये अदिश है, ये सदिश है, तीसरा मैंने आपको बता दिया। अपनी कॉपी पे दोनों में अंतर लिखोगे आप। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक क्या है आपका? एक समान गति और असमान गति। वही मैंने कहा, नाम में क्या रखा है वो तो इंसान के नाम में, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ नाम में ही रखा है। तो क्या है भाई एक समान गति और असमान गति? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? नॉर्मल स्पीड। ये एक समान गति, असमान गति, क्या होना चाहिए? सुनो ध्यान से, बहुत सोच के बताओगे आप। ठीक है, एक व्यक्ति यहां से यहां तक आया, दूरी कितनी है? ये दूरी है ये 10 किलोमीटर, और समय लगा इसको 2 घंटे। यहां से यहां तक आया, फिर ये, अरे यार क्या हो गया ऐसे? तो देखो 2 घंटे, 10 किलोमीटर गया 2 घंटे में, फिर 5 किलोमीटर गया 1 घंटे में। यहाँ पर ये गया 15 किलोमीटर 3 घंटे में, और फिर गया ये 5 किलोमीटर 1 घंटे में। इसमें एक गति असमान है, एक समान है, कौन सी? 2 गतियां हैं, एक ये गाड़ी जो जा रही है यहाँ से यहाँ तक गई, एक ये वाली गाड़ी जो यहाँ से यहाँ तक गई। कौन एक समान गति से चली है, कौन असमान गति से चली है? नीचे वाली एक समान गति से चली है। अरे एक ही गाड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही गाड़ी चली है। ये यहाँ पर ये दूसरी गाड़ी है, तो कौन एक समान गति से चली है, कौन असमान गति से चली है? अरे मैं कह रहा हूँ 2 ही गाड़ी है, गाड़ी ए गाड़ी ई बी, बस आपको ये बताना है गाड़ी ए या गाड़ी बी। बी एक समान से चली है।
ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये 2 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी चल रही होगी? 5। तो 1 घंटे में 5 ही तो चली है भाई। ये 3 घंटे में 15 किलो, हाँ यार ये भी एक, दोनों ही एक समान हो गए, ठीक है। ये 3 घंटे में 15 किलोमीटर चली है, तो 1 घंटे में कितना चल रही होगी? 5 किलोमीटर, तो 5 ही किलोमीटर चलिए। लेकिन यहाँ पर कर दूँ मैं 7 या 10 कर दूँ। अब नीचे वाली एक समान गति नहीं है। पूछो क्यों? 3 घंटे में 15 किलोमीटर, इसका मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है, और यहाँ 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल गई। तेज नहीं चल गई है, तो ये एक समान गति नहीं है। मतलब यहाँ पर गति कुछ और है, यहाँ पर गति कुछ और है, यहाँ गति तेज है ये, यहाँ पर ये वाली गति और ये वाली गति एक्चुअली समान है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ऊपर वाले को कहेंगे एक समान गति और नीचे वाले को कहेंगे असमान गति। तो डेफिनेशन क्या बनेगी एक समान और असमान गति की? अगर आपसे परिभाषा पूछ ले, लिख पाओगे आप एक समान गति और असमान गति की? फोन आ रहा है।